अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप लोग कैसे हैं? हम लोग एकदम मस्त है भाई, फर्स्ट क्लास है। शुक्र है कि आप लोग मस्त हैं, एंजॉय कर रही हैं। सर नमाज़ें पढ़ते हैं सर? जी जी, नमाज तो पढ़ रहे कभी कभी। कभी कभी पढ़ लेते हैं। आपको आयतुल कुर्सी आती है? जी, कुरान हिफ्ज की है 4-5 दफा। ओए होए 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 होए, 4-5 दफा हजरत ने कुरान जी हिफ्स जी। किया है। कुछ सुनाओ जरा बीच में से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري। ठीक हुआ सर? अरे बहुत जबरदस्त यार, क्या किरत किया आपने। आ हा, दिल खुश हो गया एकदम। लेकिन सर अब तो ये लेकिन सर अभी भूल 5 गया हूँ। टाइम कोई मुश्किल नहीं, भूल जाता है। अगर आदमी जो है वो उसको बार बार पढ़ते ना रहे तो भूल जाता है। तो असल में ना सर, अभी मेडिकल फील्ड में आए हैं तो मतलब मेडिकल फील्ड के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता था। भूल जाते हैं अच्छा, बंदा। मेडिकल फील्ड में भी है। ओके। अच्छा, तो जी ये जी, आप एमबीबीएस कर। 5 बार हिफज किया है आपने, तो जी जी। एमबीबीएस भी कर रहे हैं, तो फिर भी जी आप जी। नमाजें 5 टाइम की नहीं पढ़ते? नहीं सर, आज जुमे का नमाज पढ़ा वो भी दोस्तों की वजह से पढ़ा, मतलब 6 मंथ बाद पढ़ा, 6 मंथ बाद, मजबूरी की वजह से। क्या इस्लाम की हकीकत समझ में आ गई क्या आपको? एग्जैक्टली सर, बहुत पहले। और कितना साल पहले? सर असल में ना मतलब आप लोगों को सुन सुन के और इस तरह मतलब और भी लोग हैं। हम्म। और रिचर्ड मतलब गॉड डिलूजन जो बुक है ना, वो जब हम पढ़ के तो पहले तो हदीस पढ़ रहे थे, मतलब कुरान पढ़ रहे थे, ठीक ठीक हम मतलब इसको हाँ समझे, लेकिन जब उसने मतलब अच्छे से स्टडी स्टार्ट की ना कुरान का, तो हमको हाँ। अंदाजा हुआ कि यार मतलब कुछ गड़बड़ तो है जरूर। फिर क्या इस तरह बात है, मतलब बुक्स देख रहे थे, आप लोगों को मतलब सुन रहे थे, तो बहुत ख्वाहिश था कि आप लोगों से बात करूं, और बहुत सर बार ज्वाइन बहुत की, अच्छा लेकिन किया। अक्सर हम्म। नेट का मसला होता है यहाँ पे। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बहुत अच्छा, आपके और सर पीछे से ना लोगों की आवाज आ रही है। थोड़ा सा आप अलग जगह पे आ जाए, वरना दिक्कत नहीं हो आपको। यस यस, मैं जा रहा हूँ सर, सेफ जगह पे जा रहा हूँ सर। हाँ, सेफ जगह पे आइए। यार देखो, बैक स्टेज में मैं बताता हूँ आप लोगों को कितने सर नॉन मोमिन है। एक विष्णु चंदन करके, एक विक्रमजीत सिंह है बाजवा। इतना बोलने के बाद भी लोग नहीं सुधरते यार। थोड़ा कमेंट में इन लोग को थोड़ा सा आप लोग कुछ थोड़ा सा ये करिए, समझाइए। सर हाँ, हम आ गए आप? सर हम लास्ट स्टेज में। यस यस। जी। तो हाफिज साहब, मैं हाफिज आपको इसके लिए कह रहा हूँ जी क्योंकि जी। आपने 5 बार जो है वो यानी हिफ्स किया और उसको फिर से प्रैक्टिस किया होगा। तो ये यस कितना यस। साल वेस्ट किया आपने? सर 9 क्लास से लेकर मतलब 12 क्लास तक इसमें मतलब 5 दफा पहले तो हिफ्ज किया और उसके बाद मतलब दोहरा रहे थे बार बार, तो मेरा ख्याल में चार टोटल पाँच कितना साल साल लगे। वेस्ट किया? चार चार पाँच पांच साल लगे साल सर। इसमें आपने वेस्ट किया। दुख होता है अभी? यस, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत उदासी हो रही है। ओके। कुछ 5 ऐसी चीजें बताओ जो आपको लगी कि यार नहीं, ये कोई खुदा की तरफ से ये ना कलाम है और ना ये मजहब है खुदा की तरफ से। 5 चीजें बताओ कुछ मेजर। सर सर सबसे पहला मैं ये बताऊंगा, कुरान के अंदर कि हाँ। मतलब ये मतलब गार्ड के साइड से ही नहीं है, मेरा ख्याल में सर। क्योंकि मतलब बहुत हम्म। ऐसे आयत और कुछ चीजें मतलब मैंने ऐसे ऑब्जर्व की है और देखी है कि वो मतलब हम्म। गार्ड के साइड से नहीं हो सकता। हम्म। जैसे कि सर एक आयत है, अमा मलकत ईमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन वाला,
मतलब हम्म लड़कों के साथ सेक्स करना और उसको मतलब फरोख्त करना और इसके लिए मार्केट लगाना। हम्म तो सर मेरा क्वेश्चन मतलब ये आता है कि जो मुंह बोला बेटा कंसेप्ट है ना इस्लाम का, हम्म तो मैं सोचता हूँ अक्सर कि अगर मोहम्मद जैद रख सकता है एक मेल इंसान मुंह बेला बेटा, हम्म हाँ तो एक फीमेल को मतलब क्यों नहीं रख सकता था? मतलब एक इसके लिए एक कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकता था कि इसके लिए अच्छी तालीम दे, मतलब अच्छा हम्म इन्वायरमेंट दे, फिर इसके लिए शादी करे अच्छे से उसके रजामंदी से। राइट हाँ तो जब इस तरह मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, जब मैं उसको देखता हूँ तो मतलब मेरा जो एतबार है और मेरा जो मतलब कंसेप्ट है इस्लाम से, वो मतलब उठता है इस्लाम से। उठता जा रहा है। और चार, यस। एक ये बताया आपने, दूसरा। और सर दूसरा बात यह है कि मतलब कुरान में ऐसे आयत है कि मोहम्मद ने अपने लिए यूज की है। हाँ बहुत सारे आयत ऐसे हैं। मसलन जैद वाले की मतलब जो जैनब मतलब उसकी बीवी थी ना, तो इसके लिए हाँ मतलब आयत लेके आना कि मतलब उसको पसंद थी असल में, तो हम्म उसके लिए आयत लेके आना कि मतलब आप उसको तलाक दे और ये जो कंसेप्ट है मतलब मुंह बोला वाला ये खत्म हो हम्म जाएगा और जी जैनब जो है ना वो मतलब हमारे हवाले हो जाएगा। हाँ दूसरी बात यही है सर। और फिर उसमें सर ओके वो बात भी है मतलब कि जब आप पैगंबर के घर में आते हैं तो घर से जल्दी मतलब निकला करें। उसके मतलब हाँ पीछे मेरा ख्याल में बैकग्राउंड है कि क्यों इस तरह मतलब हाँ कहता वो था। दावत थी और वो जो है खाना खा के सहाबा जो है गप्पे मारते बैठ गए थे और रसूलुल्लाह यस इंतजार कर यस। रहे थे कि कब अंदर जाने मिलेगा। तो एग्जैक्टली सर तो ये। वो जो है, हाँ, अल्लाह ने सातवें आसमान से पटक करके आयत उतार दी कि रसूल शर्माते लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता। तो आप यस लोग खाना एग्जैक्टली। खा लो तो फटक से कल्टी मारो घर से। यस यस। जी और सर तीसरा बात यह है जिससे मतलब मेरे से पहले जो बंदा आया था, आप लोगों ने इसको जो कहानी बता रहे थे तो वो नहीं समझ सकता था कि मतलब आप लोग क्या बोल रही है उसको, क्योंकि वो मेरे ख्याल में हाँ एक मेडिकल फील्ड से उसका मतलब रिलेशन नहीं था। मुझे खुद पता है हाँ कि मतलब किस तरह बच्चा बनता है और मतलब सब कुछ कैसा होता है। तो लेकिन इस्लाम का ये जो लेकिन कंसेप्ट है। हाफिज जी जो पहले आया था वो जी जी। बेतुकी उसकी पहली जो बात थी, और वो अग्री कर रहा है कि हमारी खवातीन की शर्मगाह के अंदर साइड जो यूटेरस होता है उसमें फरिश्ता बैठा हुआ यस। है, बोलता हो। वो सही। एग्री कर रहा है, जब भी कोई डिंगी डिंगी करे वो फरिश्ता जो है वो और कोई अंदर बारिश करता है तो वो अपडेट देता है, वो अग्री कर रहा है। आप सोचो कि कितना दिमागी अपंगता है मोमिनों के अंदर। यस एग्जैक्टली सर, मुझे हंसी भी आया कि मतलब ये कितना पागल इंसान है, इसके पास दिमाग नहीं है कि हाँ मतलब इस तरह सोच रही है और इस तरह बता रही है। तो मतलब अगर इंसान मतलब पढ़े ना डीपली और फिर मेडिकल फील्ड में, तो ये सब कुछ चीजें मतलब वाजह है कि बच्चा कैसे पैदा होता है और मतलब किस तरह सब अरे कुछ लेकिन होता है, तो ये। हाफिज साहब, हाफिज जी, जी मैं जी। कहता हूं कि जो नॉन मेडिकल फील्ड से है उसको भी पता होता है, अक्सर लोगों को, कि सिर्फ नुतफे से बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि यस फीमेल में से, ओवरीज में से जो अंडा निकलता है, वो यस। अंडा और स्पर्म, ये दोनों के साथ प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये तो नॉर्मल लोगों को भी बिल्कुल ये चीज पता हो। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अल्लाह को नहीं पता थी, रसूलुल्लाह को नहीं पता थी। रसूलुल्लाह ने सीधा कह दिया कि भाई वो नुतफा है, और फिर फरिश्ता कहता अभी ये अलका बन गया। यस एग्जैक्टली सर। सर इसके बारे में तो ना मतलब कुरान में एक ईसा वाला जो आयत है कि मैंने रूह खून की, जिसकी वजह से इसको रूहुल कुदस भी मतलब कहते हैं। तो हाँ यहाँ पे मेरा एक ईसाई मतलब पास्टर है, तो उससे मेरा बहस हुआ। वो मेडिकल फील्ड से है, तो हाँ मैंने कहा कि मतलब आप सब कुछ मानते हैं कि मतलब जाइगोटिक प्रोसेस होता है, मतलब सब कुछ बनता है, कई हाँ को मतलब मिलके जाइगोट बनता है और फिर बच्चे पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपके गांव में या मतलब आपकी सिटी में कोई ये दावा करे कि मतलब हमारे यहाँ बच्चा बच्चा पैदा हुआ है, तो आप मानेंगे? हाँ आप उसको कहेंगे कि ये हाँ हरामी है, मतलब ये है ये है। हाँ तो फिर मैंने कहा कि आप ईसा को कैसे मानते हैं कि मतलब वो विदाउट बाप पैदा हुआ? हम्म तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मतलब इस तरह ईसा वाला, फिर आदम वाला, हवा वाला, मतलब कि वो इसके रेप हम्म से पैदा हुई, तो मतलब एक हम्म नॉनसेंस बात है सर। आजकल के जमाने में ओके मतलब
रेशनल जमाने में, रेशनलाइज जमाना है ना आजकल। जी जी, बिल्कुल। रैशनैलिटी को तो तरजीह देना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो अभी ऐसा लगता है कि यार जब मोमिन था तो कितनी बेवकूफी वाली बातों पे अमल भी करता था और उसको सच भी मानता था, ऐसा लगता है आपको अभी? एग्जैक्टली सर, लेकिन मैं अगर बताऊं ना तो सर मैं पठान हूँ। हम्म। सर, आप लाइव है, आप कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी नहीं दे ताकि आपको यस, सिक्योरिटी कुछ इश्यू ना हो। यस, यस। लेकिन सर मतलब बहुत उदासी हो रहा है कि मतलब अभी उस पे मतलब मैं बहुत उदास हूँ, हम्म। बहुत उदास। लेकिन अब किस बारे में उदास है आप? सर इतना टाइम वेस्ट किया, अगर इसके बजाय मतलब कुछ करते प्रैक्टिकल लाइफ में तो मतलब आज चलो बहुत कोई कुछ नहीं, बन कम से सकते कम थे। जो है फिर भी मैं आपसे कहूंगा गुमनाम हीरो भाई के देर जी, आए जी, दुरुस्त आए। एटलीस्ट आपने सोचा और निकले तो सही। आप सोचो, अगर आपने जी, जी, 40-50 साल निकालने के बाद आपकी आंखें खुलती तो और आपको फिर गम होता, अफसोस होता कि क्या यार पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन आप तो जल्दी निकल गए और आप मेडिकल फील्ड में भी है, मुझे नहीं पता और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि डिग्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई। लेकिन एटलीस्ट आपके पास जो है एक जी। इतनी बड़ी डिग्री मिलेगी या मिल गई होगी दुनियावी लिहाज से। तो खुश रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जन्नत और जहन्नम का डर नहीं लगता अभी आपको? नहीं सर, मैं जब एनिमल्स के बारे में सोचता हूँ कि मतलब वो जब मर जाता है तो मतलब अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि एनिमल कहाँ पे जाते हैं, जन्नत जाते हैं, जहन्नम जाते हैं, तो कहता है कि कहीं भी हम्म। नहीं जाते। तो मैं कहता हम्म। हूँ कि हम भी मतलब सोशल एनिमल है, हम भी कहीं नहीं हम्म। जाएंगे। लेकिन ये हमारा कंसेप्ट बनाया है, मतलब जितने भी कंसेप्ट बनाए हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बनाए हैं कि लोग किस तरह मतलब अपने साइड पर रागिब करेंगे, और हाँ। मतलब जिस तरह अंधा तकलीद होती है ना, तो वो चलता है हाँ। मतलब पहले से। तो हर हाँ। मतलब अगर हम कहें सब तो 4200 मज़ाहिब है दुनिया में। तो हर कोई हाँ। मतलब ये कहता है कि हम ठीक है, और अपने साइड मतलब लोगों को खींचते हैं, और हर हम्म। किसी का अपना कंसेप्ट है। तो हम्म। जब हम मतलब एनिमल्स, इतना सारा एनिमल्स है, तो हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो कहीं भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा हम्म। कंसेप्ट लोगों ने बनाया है कि हम मतलब इस तरह ये है वो है। और सर अगर मैं कहूँ जन्नत जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में खासकर, हाँ। तो उस टाइम की जो जन्नत है ना, मतलब जो कंसेप्ट बनाई है जन्नत का, आजकल मैं वही जी। जन्नत नहीं चाहता। हाँ। मतलब उस जमाने में जो जन्नत का कंसेप्ट बनाया कि वहाँ पे नहरें होंगे, मतलब दरख्त होंगे, पार्क होंगे। उस टाइम सर पार्क ये चीजें मतलब नहीं होती, पानी नहीं होती अरब में, ये चीजें मतलब बिल्कुल हम्म। नहीं होती। तो वो जो कंसेप्ट बनाया है, तो अगर आजकल के जमाने में, एडवांस जमाने के किसी शख्स से आप पूछे कि मतलब आप किस तरह जन्नत चाहते हैं, तो हम्म। उसका कंसेप्ट और उस जमाने का कंसेप्ट मतलब चेंज है। तो सर मतलब बिलीव उड़ गया है, सेम जो बात ये है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है जी, यार। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई कि हाफिज कुरान, आलिम दीन लोग भी इस्लाम की हकीकत जान रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, रैशनैलिटी उनके अंदर आ रही है। और अलग अलग जगह से, यानी आप सोच भी नहीं सकते थे कि वहां के लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सर कितनी मैं बड़ी बात है। सर मैं सेम एक बात बताऊं। सर सेम बात यह है कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, अंदाजा कि कितना लोग जा रही है। मैं मतलब मेरे साथ इतने फ्रेंड्स हैं, इतना लोग है कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ। सादा सी बात है सर, फिर आप अंदाजा लगाएं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ये एक लास्ट सवाल और उसके बाद फिर जो है फिर आपको हम अलविदा देंगे। आप मेडिकल फील्ड में आए, जी, आपने गौर फिक्र जी, किया जी, होगा ना कि यार ये मेडिकल साइंस से तो बिल्कुल बातें जो है वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली। मैंने कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट एटलीस्ट जो है वो मोमिन जी, कैसे हो जी। सकता है यार? एक साइकोलॉजिस्ट मोमिन कैसे हो सकता है? तो साइकोलॉजिस्ट है और सर उसके बाद फिर नेफ्रोलॉजी के वो क्या कहते हो,
स्पेशलाइजेशन किया होता है, उसके बावजूद वो दाढ़ी रख के ऊपर जो है सर पे टीका काला वो घस घस के, तो उन लोग सोचते नहीं इन बातों पर। सर मतलब बहुत सारे आपने मुझे जिस तरह बताया है यहाँ पे जो मतलब है, और वो अगर आप उसके साथ डिस्कशन करें ना इस तरह मतलब छोटा सा बात बताए तो उससे बर्दाश्त मतलब नहीं होते कि आप लोग ये क्या हम्म। कहते हो, ये तो हमारा मतलब बाप दादा का मजहब है। तो सर वो असल में ना रेस्टोरेंट को नहीं देखते हैं, वो हम्म। बाप दादा के मतलब साइड पे जाते हैं कि ये हमारा बाप दादा का मजहब है और आप कहाँ से आ गए कि आप इस तरह बातें करते हैं, ये इसमें तो मतलब लोगों ने इतना मेहनत की है और इतना खून दी है इसके लिए, और आप यहाँ से उठते हैं कि ये बातें गलत है। तो वो सर हम्म। जज्बाती और इमोशनल लोग होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। तो जो बिल्कुल। बंदा मतलब बल्कि अंदर से खाली होता है तो वो। जी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जी जी। मोमिन जो साइकोलॉजिस्ट है उनको खुद साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, और जी जी उनकी एग्जैक्टली साइकोलॉजी सर वही सही बात। करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। एग्जैक्टली सर वही बात। हाँ, इरहा जी क्या एग्जैक्टली कह सर। रही है, मैंने मुस्लिम हस्बैंड के होते हुए आज कार में साहिल का सॉन्ग लगाया था। अरे वाह, इरहा जी आप तो एकदम मचा रही है एकदम। हस्बैंड साहब को भी आपके निकालो उसमें से, क्या हो गया। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया गुमनाम हीरो भाई, बहुत अच्छा लगा। आप आए जुड़े, और खास करके आप जो है वो हाफिज रह चुके हैं, और उसके बाद आप मेडिकल डॉक्टर भी है और इस्लाम को छोड़ दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस के हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है। और हमें सुन के आप जैसे कई सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं करते जुड़कर अपनी स्टोरी बताने के लिए, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया देख देख कर। तो बहुत शुक्रिया हमारे हाफिज जी के लिए, जो कि डॉक्टर साहब भी है। इनके लिए गुलाब का फूल भेज दो यार एक एक, और उसके बाद इनको अलविदा देंगे हम। ये बीइंग लेट इज थैंक बेटर यू देन। सर। सर बहुत ज्यादा ख्वाहिश था कि मैं आप लोगों से मतलब बहुत पहले से सुनता था, वैसे पाल के साथ आप मतलब बातें की और सुना। 2 साल गालिबन हुई, जी 2 साल नहीं सर, 1 साल हो गया आप लोगों को सुन रहा हो। एडम सीकर उसका थोड़ा सर एथिक्स, उससे मतलब मुझे थोड़ा इशू है उसका जो, नहीं, ठीक कहना है, नहीं चाहिए इख्तिलाफ लेकिन। अपनी जगह पे। यस। नहीं, इख्तिलाफ लेकिन अब मैं ये तो मैं और एडम साहब बार बार बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि एडम साहब का तरीका हर किसी को अच्छा लगे, जरूरी नहीं साहिल का तरीका जो है हर किसी को अच्छा लगे। तो किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये सर इतना मुझे अच्छा छोटी लगता मोटी है, चीज नहीं चलती। हाँ। सर वो इसलिए मुझे अच्छा लगता है एक साइड पे कि जब मतलब आप लोगों के स्ट्रीम में मोमिन लोग आते हैं ना तो इसके लिए मतलब वो इलाज का काम करता है हाँ सर, एडम सीकर वो जी, बिल्कुल वही, इंजेक्शन इंजेक्शन का काम करता है सर। इंजेक्शन का काम करता है ना। तो यस। बहुत बहुत यस। शुक्रिया हाफिज जी, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच यार, आज तो मजा ही आ थैंक यू गया। सर। एक दिमागी अपंग के बाद जो है एक एक्स मुस्लिम, और इतने शानदार तरीके से उनसे बात हो गई। थैंक यू सो मच। आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं। जी फातिमा जी, इस्तकबाल है आपका जी फिर से। फिर से। वही सुपरमैन वाली है या दूसरी फातिमा है आप? डी सुपरमैन। सुपरमैन तो उड़ रहा था सुपरमैन आज। नहीं, सुपरमैन नहीं, डी सुपरमैन। ही सुपरमैन, क्या बात है। अच्छा, डी सुपरमैन डी एंजल भी बना दिए, ओ, दी एंजल, वो भी इंडियन। क्या बात है, क्या बात क्या बात है, इंडियन एंजल बना के रखे आज तो। है। वाह वाह वाह। तो डीपी पे वो डी थंब उसके ऊपर थंबनेल देखे पे ना, आप। हाँ, हाँ। ये हमारे एडिटर साहब की क्या कहते हैं उसको, करामत है। वो इतना अपना दिमाग चलाते हैं इंडिया ताकि थोड़ा तो बोलना था, एंजल भी बना तो इंडियन, हाँ, दाढ़ी वाड़ी। तुम खुश हो गए देखे आप। नहीं हो पहले से उसको, होना बोल के बनाया आप लोग देखा हमेशा। था, मैं देख। हाँ, हाँ।
हेलो। जी जी, देखा हूँ। हाँ देखे, मेरे को तो बड़े हाँ, फनी एंजल लगे वो। चलो, बहुत ही खुश हो गए ना फनी। आप। बस वही बोलने के लिए आया था मैं। अच्छा, इतने लेकिन वो क्यूट है। फातिमा जी, ये ठीक है। अभी हम्म। ये बताओ, हम्म। आप उस दिन हमसे बात करी थी हाँ। और आपने कहा था कि मैं चेक करूंगी सब हवाले। हम्म। आपने चेक किया? हाँ चेक किया ना। ओके, तो क्या करे, समझ में आया? रिसर्च भी करे हैं, बहुत हाँ, करे। अरे वाह, तो अब क्या समझा आपको? अब लाइव बोल सकते हैं आप, बहुत वो वीडियो आपकी बहुत लोग देख रहे हैं। आप हाँ, बहुत लेकिन मशहूर है। मेरे आपका को आइडिया नहीं था। वैसे भी ये रियल नेम नहीं है ना आपका, तो ठीक है। हाँ, लेकिन इससे अच्छा, पता नहीं चलता सच में कुछ। नहीं, देखिए, कोई आवाज पहचान ले तो वो एक अलग मसला है, बाकी आपकी हम्म। आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलेगी। अच्छा। जी, तो दिमागी अपंगता हाँ से बाहर निकल रिसर्च। गई आप? ये देखो फिर अपंग वाली भाषा। हाँ, तो निकल गई ना, या नहीं निकली अभी अ, तक? आपने रिसर्च किया, उसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट एक को निकाल भी दिए। एक को निकाल भी एक घंटे दिए? में बस निकाल भी एक घंटे दिए। में? यार, एक घंटे में बस। यहाँ पे हम लोग 6 6 7 7 8 8 घंटा जो है मोमिनों के साथ अपना भेजा खपाते हैं। और बहुत से बार मोमिन हजरात जो है वो मानते भी नहीं है। हाँ, सुनने वाले हम्म। निकलते वक्त अलग बात है। लेकिन फातिमा जी ने तो खुद भी निकली और 1 घंटे में किसी और का भी भेजा खोल दिया इन्होंने। दिमागी अपंगता निकाल निकाल दिया आपने। क्या बात है फातिमा जी! फातिमा जी के लिए गुलाब हो जाए यार। जितने लोग देख रहे हैं, किस किस को याद है कि फातिमा जी मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट टीम में आई थी, और वो एक जो फर्स्ट टाइम जुड़ी तो उन्होंने दिमागी अपंगता दिखाते हुए उस टॉपिक को डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जब सेकेंड टाइम जुड़ी, फिर हमने दूसरे मुद्दे पे नबी पाक के थूक मुबारक की तभी बात हो रही थी। फिर सेकेंड बार जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको थूक मुबारक से आगे बढ़ते हुए स्लेवरी और मेरे ख्याल से चाइल्ड मैरिज और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, इन चीजों पे भी हमने डिस्कशन किया था। तभी इन्होंने कहा था कि मैं जाके चेक करूंगी। तो फातिमा जी खुश है अभी, हम्म। या मतलब वो- ऐसा लग रहा है कि गंदगी में थी आप? नहीं तो अपन तो हमेशा खुश रहते भाई, ऐसा अपने को कोई टेंशन ही नहीं है कभी भी। अरे वाह! ऑलवेज हैप्पी। तो ये है जो ना। 1 घंटे में जिसको आपने निकाला, उसको बोला क्या आखिर हम्म। आपने, जो वो 1 घंटे में निकल गया या निकल गई? क्या ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया था कि हम भी सीखे आपसे और हम भी फिर वही बात रखेंगे सामने वाले के पास? सच में। हाँ, इंश्योर हाँ। करिए कि आप ले, उसका नाम नहीं बता दे गलती से। नहीं नहीं, नाम नहीं बताते ऐसा कैसा, लेकिन स्लो स्लो बोलना पड़ेगा ना मेरे को, सुकून से आराम से। हाँ, टाइम नहीं लगता उसको। आराम से बोलिए, कोई मुश्किल नहीं, बोलिए आप। पॉइंट पॉइंट के ऊपर बात किया मैं उनको। जैसा हाँ, कि मैं उनसे पहले सवाल ये किया कि आप ये हाँ, बताइए, जब मक्का में अ, अपने मोहम्मद रहते थे, तो उस हाँ, टाइम पे ईसा अलैहि सलाम को फॉलो करते थे क्या? हाँ, वो बोले नहीं, ईसा को फॉलो नहीं करते थे, वहां पे बुत परस्ती चलती थी। हाँ। तो मैं बोला बुत परस्ती चलती थी तो रसूल को कितने साल में कुरान नाजिल होना चालू हुई? तो वो बोले 40 हम्म, साल। हम्म, 40 साल में नाजिल होना चालू हुई बोले, तो मैं उनसे ये सवाल करा फिर, अब्दुल्ला उनके वालिद का नाम कैसा था? हम्म। अल्लाह वर्ड कहाँ से आया? उनके वालिद के नाम के साथ अब्दुल्ला कैसा जुड़ा?
हम्म। अब्दुल्ला नाम आया कहाँ से, तो ये अल्लाह हाँ। वर्ड जुड़ा कहाँ से आपको? तो हम्म। उन्होंने बोले नहीं मालूम मेरे को। तो मैं उनको ये बताए कि जब बुत परस्ती होती थी तो वहां पे 360 बुत थे। हम्म। 360 बुत में से एक का नाम अल्लाह मून गॉड बोल के था, हम्म। जो सबसे बड़ा बुत था। लात हम्म। मनात उज्जा, उज्जा उसकी बीवी और बच्चे थे। हम्म। तो ये सुनने के बाद उन्होंने बोले तो हो सकता है इत्तेफाक हो गया होगा नाम ऐसा सेम होने से। तो मैं बोला हम्म। एक ही जब फॉलो करते थे तो ये कैसा आया कि वही नाम को लिए कोई अदर कंट्री बोले तो समझ सकते थे। वही कंट्री में हम्म। से पहले नाम रह चुका, फिर वो नाम उनके बाप के साथ जुड़ा, फिर जब वो तवाफ करते थे वहां पे बलि चढ़ाते थे, वो कंटिन्यू कैसा है फिर अब ये चीजा इसमें से माइनस हो जाना था। इस्लाम तो पाकि सिखाया ना, तो ये चीजा हम्म। कंटिन्यू कैसा है, हम्म। यहाँ तक ऐसा टॉपिक लेके आया मैं। फिर उसके बाद में इन्होंने अच्छा। बोले कि फिर रसूल का क्या है, फिर जन्नत दोजख। मैं बोला वो ढूंढ लो, हम्म। वो हम भी ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो। वाह, क्या बात है। और फिर? फिर उसके बाद में रसूल के जो आयतें शैतान वर्सेस है और दूसरे जो आयतें हैं, तो मैं उनको हाँ। बोली कि ऐसे गलतियां हुए थे, आप जाओ ये आयत नंबर है, ये रेफरेंस है, चेक करो, थोड़ा पढ़ के सुकून से देखो। तो फिर उन्होंने बोले फिर अब क्या करना, फिर अल्लाह कैसा, फिर मैं तो जन्नत के ख्वाबन देखता, वो कुछ तो, मगर ये जरिया तो नहीं है, थोड़ा रिसर्च करो पता चल जाता। हाँ। ढूंढने से भी खुदा मिलता जन्नत के है बोल के ख्वाब। पहले के लोग हाँ। बोलते थे। तो मैं बोला ढूंढो खुदा मिलता। क्या बात। ठीक है ना। ऐसी कुछ और रसूल के और कुछ हदीसों से ये वो कुछ निकाल के करके वो भी हम्म। उनको प्रेजेंट करे। हाँ। स्लेव्स का ये वो सब कॉन्सेप्ट नहीं, वो तो अबॉलिश हो गया। मैं बोला नहीं हुआ, वो बोलते कुछ लेकिन है वो। लास्ट हाँ। आपकी जो फ्राइडे की थी ना, तो यही हाँ। सेम थी आज जो आप सेकंड पार्ट रखे। इसलिए मैं जब हाँ। ज्वाइन नहीं हुआ था ये टॉपिक पे, मेरे को ज्वाइन नहीं होना था, लेकिन आज हाँ। भी यही है। फिर मैं बोला चलने दियो, अपन तो बात कर लेंगे अपनी, बोल के आ गया। ठीक है अरे वाह, डी सुपरमैन। क्या बात है। अच्छा, मैंने आपके सुपरमैन वाली बात को इतना सीरियसली लिया हाँ। कि जो अभी मेरा व्लॉग आएगा उसमें हम्म। आप लोग मुझे सुपरमैन वाले टी शर्ट में ही देखोगे। अच्छा। तो ये आपकी वजह से मैंने इतना सीरियसली लिया है। ग्रेट ना। अच्छा समझो, हाँ। अच्छा रहता, इसलिए तो हम बोले, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक भी था। हाँ। और आज मैं पहाड़ के ऊपर से उड़ने की कोशिश भी किया वो पहन अरे के। बाप रे। मगर पहाड़ से तो थोड़ा नीचे जाना था, लेकिन उसकी एकदम गिर एक जाएंगे ना। पहाड़ के एक पत्थर से खाली दूसरा जो नीचे पत्थर था वहां तक ही मैं कूदा। अगर हाँ। पूरा आगे तक कूदने के लिए उड़ने के लिए देखता तो आज टीम नहीं कर पाता। अच्छा। तो अच्छी खैर बात है। फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा और आपको अच्छा ये नहीं बताया मुबारकबाद। आप, लॉजिक कैसी थी? अरे एक नंबर लॉजिक आपने दिया, आप तो किसी को भी पछाड़ देंगी। है ना लॉजिक सही में उनको, मोहम्मद के ऊपर शक आने से पहले उनको उनके ऊपर वाले बंदे को कट कर दिए अपन, तो उसके ऊपर तो शक के सवाल बहुत कम थे। और शैतान वर्सेस पे उन्होंने और मान गए। हाँ। लेकिन पढ़े लिखा रहना चाहिए इंसान, हाँ। अनपढ़ को समझाना इतना आसान नहीं है। हाँ। हाँ, वो अनपढ़ जो पढ़ है वो तो वो तो सीधा बोलता है मुझे सुनना ही नहीं है। पढ़ा लिखा होना इंसान, कुछ दीन की थोड़ी बहुत समझ रहना तो उसकी समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि थोड़ा बहुत तो उसको मालूमात इस्लाम का होना चाहिए। नहीं तो पहले हम्म। तो तुमको पूरा समझाना पड़ेगा और वो बोलेगा ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। और हैप्पी। तो जी जी, बहुत खुशी हुई। और बल्कि देखिए गुलाबों की बारिश हो रही है, ये देखिए। अच्छा। हाँ, ये आपके लिए गुलाबों की बारिश हो रही है।
और यहाँ पे कोई फरिश्ता जो है वो हाँ काउंटिंग नहीं कर रहा है या अपडेट नहीं दे रहा है कि अच्छा कि बारिश जो है वो गुलाबों की बारिश हो रही है। वो फरिश्ता अच्छा जो है वो दूसरी वाली बारिश पे अल्लाह को अपडेट देता है अंदर से, जो कि हाँ हाँ आज बताया और पिछले हफ्ते भी बताया था। तो थैंक यू सो हाँ हाँ। मच फातिमा जी। और ये समझिए कि अच्छा अच्छा, हर एक ओके सेकंड। मेरा हाँ, एक न्यू चैनल बनाया मैं। ये और चैनल ये बना चैनल भी के, बना लिए। हाँ, हाँ, तो मैं जो है सो आप लोगों के वीडियो के साथ ऐसा कुछ शेयर करके डाल सकते हूँ? मतलब आपको क्या रिएक्शन वीडियो बनाना है या सीधा डायरेक्टली वीडियो उठा के डालना है? नहीं नहीं, रिएक्शन वीडियो नहीं। आप लोग जिस हाँ, तरीके से अपलोड कर रहे हैं, बस हाँ। उसको थोड़ा डीपी वीपी चेंज करके, या आप आइडिया दिए तो वो हिसाब से, क्या आपकी इजाजत है, मैं डाल सकते हैं? अच्छा, आपको अगर हमारे वीडियोस डालना है तो 1 महीने के से पुराने वाले वीडियोस आप कट करके डालिए, नए वाले वीडियोस नहीं डालिए, पुराने अच्छा, वाले वीडियोस आप डाल सकते हैं। पुराने पूरे ओल्ड पहले से ले लेते वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, वही कुछ ऐसा रहता क्या तो मैं मेरा वो डालूं चैनल, थोड़ा जी जी मेहरबानी चैनल पे भी हो जाती। जी जी, आप ओपन करिए और डालिए वीडियोस। बिल्कुल नया है, क्योंकि उसको बाहर मैं ऐसा नहीं दे सकती हूँ ना, सीक्रेट रखना पड़ता है ठीक है, कोई मुश्किल सब्सक्राइब नहीं। करने के लिए। जी, वैसे में आप मगर डालिए वीडियो, लोग जो है आप लोगों सर्च। का काम भी बहुत ग्रेट है। आप लोग भी बहुत देरनेस से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डी सुपरमैन वाकई में भी सुपरमैन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया फातिमा जी। और बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस तरीके से जैसे अभी एक एमबीबीएस साहब जो है वो हम्म निकल गए हाफिज होते हुए, फिर आप ये तमाचे पड़ रहे हैं मुल्ला मौलवियों के चेहरे पे, जो आज तक ये कहते थे ना कि भाई एक्स मुस्लिमों के बोलने से कुछ नहीं होता, कोई इनकी बात नहीं सुनता। वो डूब के आपको मरने का वक्त आ चुका है चुल्लू भर पानी में। जी। हमारी बातों को सुन सुन के आप लोगों के बच्चे, आप लोगों का भाई, आप लोगों की बहन वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तमाचा है आप हम्म लोगों के लिए, मुंह पे तमाचा है। अभी भी वक्त है। कब तक सिर्फ मुसलमान अवाम का खाओगे? और मुसलमान जितने लोग देख रहे हैं हजरात, कब तक इन मौलवियों को बिठा के खिलाओगे? इनके पेट बाहर आ चुके हैं, इनके कल्ले बाहर आ चुके हैं। कल्ले यानी चीक्स, हम्म खा खा के। इनसे काम लो, इनको भेजो हमारे वहां पे चैनलों पे, ताकि ये हम्म इस्लाम का दिफा। वरना ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जितने मोमिन हम्म हजरात देख रहे हैं, जाइए और जाकर अपने मस्जिद के मौलवियों को उठाकर लेके आइए और बोलिए, देखिए हमारी आवाम जो है वो निकल रही है, तेजी से निकल रही है। तो घर पे बैठे ना रहे, बल्कि चैनल पे स्ट्रीमयार्ड पे ज्वाइन करके इनकी बातों का रद्द करे। थैंक यू सो मच फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय योर लाइफ। लाइव चैट में डालूं मैं मेरा चैनल अभी? जी, आप नहीं डाल पाएंगी, आप प्राइवेट चैट में मुझे दे दे, मैं आपका ओके चैनल यहाँ पे कर दूंगा। ओके, थैंक ठीक, यू। ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा, बीच बीच में आके बात कर सकते हो ना दिल सुपरमैन? हाँ, कभी कभार आप आके बात कर सकते। ओके ठीक है फातिमा जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलिए, ये विकेट भी गिर गई है, कुछ सुपर चैट्स और उसके बाद नेक्स्ट मोमिन की तरफ। श्रीधर चौधरी भाई, थैंक यू सो मच। और शक्ति युवा कह रहे फरिश्ता क्वालिटी चेक के लिए है, गलत ना सोचे। ये अच्छा क्वालिटी चेक है। अल्ताफ खान साहब कह रहे सॉरी इफ यू हैव एड्रेस दिस ऑलरेडी, आई जस्ट जॉइन दिस टीम, व्हाट हैपेंड टू दैट मुंबई गाय हु थ्रेटन यू एंड दीदी, डिड ही से सॉरी? हम उसका वेट कर रहे हैं ना, तो उसकी बम्बू बड़ी जबरदस्त तरीके से लगेगी, नूरुद्दीन की।